बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। खुशखबरी, सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक करने का ऐलान कर दिया गया। सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए बायोमेट्रिक आपने किस तरह करनी है। बायोमेट्रिक करने से पहले चंद बातें अपनी जहन नशीन कर लें, क्योंकि उसके बाद ही आपने ये प्रोसेस का अमल शुरू करना है। मोहतरम आज़मीन हज, बायोमेट्रिक करने में बिल्कुल जल्दी ना करें। सबसे पहले बायोमेट्रिक करने के लिए आपने चंद अहम बातों को नोट कर लें, उसके बाद ये प्रोसेस का अमल शुरू होगा। आज की इस वीडियो में आपको तमाम बातें तफसील से बयान की जाएंगी। मोहतरम आज़मीन हज, 2026 में इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपना मज़हबी फरीज़ा सर अंजाम देंगे, और तमाम लोग जो इस बार हज पर जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपके हज को मकबूल व मबरूर बनाए। आमीन सुम आमीन। कमेंट में आमीन भी लिखते हैं, ताकि किसी की लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है। वीडियो को लाजमी शेयर कर दिया करें, ताकि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंच सकती है। आज़मीन हज, 2026 के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिस अगले मरहले का ऐलान का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, आखिरकार वजारत मज़हबी अमूर व बैनुल मज़ाहिब हमंदी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। और मिनिस्ट्री के ऐलान के मुताबिक अब आज़मीन ने सऊदी वीज़ा बायो ऐप से बायोमेट्रिक करनी है, और जिसका तरीक़ाकार भी आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। मोहतरम आज़मीन हज, सबसे पहले देखें, सऊदी वीज़ा बायो ऐप वक्फे वक्फे से अपडेट होती रहती है, लिहाजा इस बात को यकीन ध्यानी कर लें कि आपकी ऐप अपडेट हो। यानी आपने लाजमी चेक करना है प्ले स्टोर पर जाकर कि आपकी ऐप अपडेट मांग रही है, तो अपडेट कर लें। उसके बाद आपने कौन सा अमल करना है कि बायोमेट्रिक करने से पहले इस बात की भी तसल्ली कर लें कि आप जिस मोबाइल से बायोमेट्रिक कर रहे हैं, इस मोबाइल पर ईमेल आपका एक्टिव है, यानी उस मोबाइल पर आप ईमेल वसूल कर सकते हो, क्योंकि बायोमेट्रिक प्रोसेस के दौरान आपको वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल में लिंक में भेजा जाता है, उसके बाद ही अगले मराहल मुकम्मल होते हैं। अक्सर देखा गया है कि गूगल अकाउंट में मेरी मेमोरी फुल होने की वजह से ईमेल वसूल नहीं होती, लिहाजा पहले लाजमी आपने ईमेल की मेमोरी जो है उसको चेक करना है कि वो फुल तो नहीं हो चुकी है। दूसरा अमल आपने करना है कि फिंगरप्रिंट्स लेते हुए, चूँकि मोबाइल का कैमरा और इंटरनेट इस्तेमाल होता है, लिहाजा अच्छे और मौसर नताइज के लिए आपके फ़ोन का कैमरा जितना अच्छा होगा उतना ही जल्दी प्रोसेस होगा, और इंटरनेट की स्पीड जितनी अच्छी होगी उतनी ही जल्द तकमील होगी। नंबर 3 है कि बायोमेट्रिक करने से पहले चेहरे और अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें। घरेलू काम काज की वजह से अक्सर ख़वातीन की फिंगरप्रिंट्स मध्यम हो जाती हैं, और ज़्यादा उम्र के लोग जिनके फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा मध्यम होते हैं, हाथों को अच्छी तरह साफ़ कर लें। इसके अलावा मसले की सूरत में कोई लोशन या फटकरी का इस्तेमाल मुफीद भी साबित हो सकता है, और देसी टोटके के मुताबिक आलू के छिलके भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नंबर 5 है कि पासपोर्ट स्कैन करते वक्त इस बात का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है कि ट्यूब लाइट की रोशनी डायरेक्ट पासपोर्ट पर ना पड़े, जिसकी वजह से पासपोर्ट पर लगी लेमिनेशन के चमकने से पासपोर्ट स्कैन में मसाइल भी हो सकते हैं। चेहरे की स्कैनिंग के दौरान अपनी थोड़ी को थोड़ा ऊपर रखने से आसानी होती है, और स्क्रीन पर ज़ाहिर होने वाली हिदायत देखते रहें। नंबर 6 के हाथों की उंगलियों और अंगूठों के फिंगरप्रिंट्स लेते हुए मोबाइल को साकत यानी सुकून की हालत में रखें, बिल्कुल हिलने चुलने ना दें, और कैमरे का फोकस उंगलियों पर आपने रखना है। चेहरे और फिंगरप्रिंट लेते हुए रोशनी का ख़ास आपने ख्याल रखना है। ऐसी जगह पर बायोमेट्रिक करें जहां डायरेक्ट सूरज की रोशनी हो, या ज़्यादा से ज़्यादा रोशन जगह का इंतखाब करें। मोहतरम आदमी ने चेहरे की स्कैनिंग करते हुए सफ़ेद या किसी भी हल्के रंग का सादा बैकग्राउंड होना चाहिए। उंगलियों को स्कैन करते हुए हवा में मत लहराएं, बल्कि किसी मेज़ या ठोस जगह पर जिसके नीचे काला या किसी गहरे रंग का कपड़ा रखने से बेहतर नताइज आ सकते हैं। इसके अलावा दौरान स्कैनिंग मोबाइल का फ्लैश है जो लाइट होता है उसको ऑन रखना है। याद रहे कि रवानगी के बाद सऊदी एयरपोर्ट पर हुज्जाज की बायोमेट्रिक दोबारा की जाती है, जिसको सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए किए गए फिंगरप्रिंट से मुवाजना किया जाता है। लिहाजा किसी भी तरह की धोखाधड़ी से गुरेज करें, वरना सऊदी एयरपोर्ट से वापसी भी हो सकती है। मोहतरम आज़मीन हज, इसके अलावा आपने चंद बातें ये भी नशीन करनी कि बायोमेट्रिक का अमल आप अगर सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता इस पर आपका मुकम्मल नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना है, क्योंकि ये सऊदी वीज़ा ऐप जो है वीज़े के लिए एक लाजमी है। यानी आपकी बायोमेट्रिक, जब तक आप बायोमेट्रिक कंप्लीट नहीं करेंगे, आपका वीज़ा नहीं लग सकता।
हज के वीज़े के अजरा के लिए लाजमी है कि आदमी ने हज सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए बायोमेट्रिक मुकम्मल करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आसान भी है। लिहाजा ऐसे आदमी जिनको सऊदी वीज़ा बायो ऐप से बायोमेट्रिक में खुदा न खास्ता अगर किसी मसाइल का सामना हो, तो वो सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए मेडिकल सर्टिफिकेट के ज़रिए भी बायोमेट्रिक कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बात वाज़ेह रहे कि सऊदी वीज़ा बायो ऐप से बायोमेट्रिक करने की सूरत में कराची, सखर और कोयटा के आज़मीन हज को भी इस्लामाबाद एम्बेसी ही मुंतखब करना लाजमी होगा। अगर आम एंड्रॉयड मोबाइल से बायोमेट्रिक ना हो रही हो, तो आप किसी से भी आईफोन ले सकते हैं या किसी अच्छे कैमरे वाले मोबाइल का इंतखाब भी किया जा सकता है। आप अपने ख़ानदान, दोस्त, रिश्तेदार में किसी को भी कह सकते हैं। लाजमी बात है किसी न किसी के पास आजकल आम हो गया आईफोन मौजूद होता है। ज़्यादा बेहतर यही है कि आप आईफोन का इस्तेमाल करें बायोमेट्रिक करने से पहले। इसके अलावा मिनिस्ट्री के ऐलान के मुताबिक जो ताशीर के दिए गए हैं सेंटर होते हैं, वहाँ के मराकज़ से भी बायोमेट्रिक करवाई जा सकती है, लेकिन ये आखिरी अमल होगा। पहले आप ख़ुद कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पर थोड़े से मसाइल आपको सामना करना पड़ सकते हैं। और ये जो मराकज़ होंगे, ये पीर से जुमा सुबह हज की बायोमेट्रिक के लिए खुला रहेंगे। हफ्ता इतवार को तातील होगी और इसकी टाइमिंग होगी 1 बजे से शाम 5 बजे तक। आपके लिए लाजमी है कि आप अपने साथ जो डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, ओरिजिनल पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, कंप्यूटराइज तस्वीर वाली हज रसीद लाजमी से लेकर जाएं। लेकिन सऊदी वीज़ा बायो ऐप अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप एंड्रॉयड मोबाइल वाले हैं, आईओएस यूज़र हैं या आपने ओवरसीज़ यूज़र हैं, तो उनके लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, स्पेसिमेन फॉर स्किन डिजीज़, एक्सप्लेनेशन केसेस आप में लिख सकते हैं। लोकेशन कहाँ पर होगी, ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मोहतरम आज़मीन हज, आपने सबसे पहले अपना जो अहम काम करना है बायोमेट्रिक करने के लिए, ये चंद हिदायत हैं। उसके बाद देखें, आपने सबसे पहले इन चीज़ों को ध्यान में रख कर ही अपनी बायोमेट्रिक करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपको अगली वीडियो में इसके बारे में मुकम्मल तफसील से बायोमेट्रिक करने का तरीका आपको पेश किया जाएगा। लिहाजा हज न्यूज़ चैनल 1 को आपने लाजमी सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ऑन के रखें, क्योंकि जो ही अगली वीडियो आएगी उसमें आपको बायोमेट्रिक करने का तफसीली तरीका जो है इसमें पेश किया जाएगा। वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें, ताकि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक भी पहुंच सकती है। और बायोमेट्रिक करने के लिए आपने अभी से जल्दी नहीं करनी, क्योंकि देखें कोई भी जो आज़म हज है वो नहीं रह पाएगा। इंशाअल्लाह ताला तमाम आज़म हज जो है अपने सफ़र का बखूबी सर अंजाम देंगे, क्योंकि हर साल ये बायोमेट्रिक का अमल होता है। कोई भी हाजी जो है इस बायोमेट्रिक के प्रोसेस से रह नहीं जाता, सब ही जाते हैं। लिहाजा इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला आसानी से आप घर बैठे अपना बायोमेट्रिक का अमल मुकम्मल कर सकते हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा पर जा रहा है, अल्लाह ताला उसकी हज उम्रा को कबूल मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।